जब ये नज़ारा नज़र आएगा तब हमारा काम भी दिखेगा। हम काम तो करते हैं लेकिन प्रदर्शन ज़्यादा नहीं करते। कुछ लोग काम कुछ भी नहीं करते, सुबह से शाम तक ड्रामेबाजी नौटंकी ही करते रहते हैं। जैसे भी आपने दिल्ली में देखा, अरे भैया पुलिस वालों को छुट्टी पर भेजना है, ये तो हमारे कार्यकर्ता, कोई भी जिले का कार्यकर्ता भी बैठ जाएगा और कोई पुलिस वाला यदि गलत कर रहा है तो उसको तो छुट्टी पर तो वही भिजवा सकता है। तुम एक मुख्यमंत्री होकर के नौटंकी क्यों कर रहे हो? तो हमारे सभी कार्यकर्ता जब काम करेंगे तो मैंने कहा जमीन से लेकर के आसमान तक पूरे हिंदुस्तान में भारत स्वाभिमान नजर आएगा। इस जब ये अंग वस्त्र जिसमें एक तरफ स्वस्थ भारत, दूसरी तरफ समृद्ध भारत, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति ये लिखा हुआ होगा और चारों तरफ एक वातावरण बना हुआ होगा। मैंने बार बार कहा है हमको एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम नहीं बनना, लेकिन अब हिंदुस्तान में एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, सीएम और पीएम कौन बनेगा, ये भारत स्वाभिमान को तय करना है या आपको तय करना और ऐसा आपको करके दिखाना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब ऐसा करेंगे और वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के अपने अध्यात्म धर्म, शांति धर्म और क्रांति धर्म महापुरुष के सपनों को आप पूरा करेंगे। भाई बहनों, अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश मैं चाहूँगा। पहले तो आपने नोट किए ही थे, अभी भी दोबारा से अपनी पेन और डायरी निकाल लेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी लेंगे, क्योंकि जब हम सुनते हैं तब बातें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। तो आप भूले नहीं, इसलिए सब अपनी पेन डायरी तैयार रखिए और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, योग महोत्सव वाला काम, उसके लिए तो अभी से पूरी तैयारी करनी ही है सबको, और उसके लिए जो पहले चरण का काम बताया है उसको पूरी प्रामाणिकता से पूरा करेंगे। ये योग महोत्सव और 3 चरणों की जानकारी आपको दे चुके हैं। इसके अलावा कुछ बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। अभी मैं बोल रहा था एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम कौन बनेगा ये आपको तय करना है। इसके लिए सभी, ऐसे तो 600 से ज़्यादा ज़िलों में अपना काम चल रहा है, लेकिन 500 ज़िलों में अपनी बहुत अच्छी समिति है, वहाँ तहसीलों तक और गांव प्रखंडों तक भी हम पहुँच चुके हैं। तो 500 ज़िलों से हम वहाँ कौन विनिंग कैंडिडेट हो सकता है उसकी लिस्ट मांग रहे हैं। तो इसको नोट कर लेंगे सब, क्योंकि एक एक ज़िले को ही काम करना है, जिसका जीवन भी, चरित्र भी पवित्र हो और जो जीत सकता हो, ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चयन करें। तो सब 3 बातें नोट करेंगे कि चुनाव में विनिंग कैंडिडेट कौन होगा। तो सबसे पहला, जिस भी प्रत्याशी का हम नाम भेजें, हम 500 ज़िलों में सुझाव के रूप में प्रस्ताव देंगे अपना, और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या होगी ऐसे उसको, क्योंकि कुछ चीज़ें संगठनों में रणनीति के तहत हम प्रेस में, मीडिया में बोली नहीं जाती, इसलिए उसको हम अभी भी नहीं बोलेंगे। बहुत सी ऐसी सीटें होंगी जहां अपने संगठन की बात को 100% वो लोग मानेंगे, बाकी उनको हम सुझाव के रूप में देंगे। तो 3 बातें, एक, जिस भी प्रत्याशी के नाम का हम प्रस्ताव करें उसकी प्रतिष्ठा वहाँ के 10-15 लाख लोगों में होनी चाहिए। एक बात, माने जिसका हम प्रस्ताव दें उस पूरे ज़िले के लोगों को लगे भाई इस आदमी को खड़ा कर दिया तो इसको जिताना ये तो हमारी जिम्मेदारी हो गई, और इसके जीतने से तो हमारे इस क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा, हमारे ज़िले का गौरव बढ़ेगा, ये आदमी जाना चाहिए ऊपर। ऐसे क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के होते हैं। अब इसमें अगली बात में और बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बात, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होनी चाहिए, लोग उसको अपने यहाँ से प्रत्याशी बनाने पर गौरव का अनुभव करें, चाहे वो पॉलिटिकली एक्टिव है या नहीं है, मैं आगे इसको बताने वाला हूँ। दूसरा, जिसको हम प्रत्याशी बनाएं, जब लोग उसको अपना प्रत्याशी बनाने में गौरव अनुभव करेंगे तो खुद जिताने में लग जाएंगे। दूसरा,
उस व्यक्ति का अपना संगठन भी होना चाहिए, लोगों के साथ उसका मेल मिलाप भी होना चाहिए, कम से कम उसके पास में 1000-500 कार्यकर्ता होने चाहिए। इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, कई लोगों की प्रतिष्ठा तो बहुत होती है। जैसे मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, उनकी प्रतिष्ठा बहुत है। जैसे आदरणीय राहुल बजाज जी हैं, मुंजाल जी हैं, कृष्ण भाई पटेल हैं, मुकेश अंबानी हैं, प्रतिष्ठा तो बहुत है, बहुत बड़े आदमी हैं। और इसमें कुछ की ऐसी भी सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठा है, लेकिन उनका लोगों के साथ संबंध नहीं होता। अपने बिजनेस व्यापार में उतने व्यस्त रहते हैं कि लोगों से मिल नहीं पाते। तो दूसरा, उसके सामाजिक प्रतिष्ठा होने के साथ साथ उसके पास में संगठन की शक्ति, लोगों की समाज की शक्ति, उसके साथ में लोगों का मेल मिलाप होना चाहिए, लोगों से मिलने जुलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो कि जो है, क्योंकि एक चुनाव में तो हजारों, कम से कम 5000 कार्यकर्ता काम करते हैं एक एक बूथ के ऊपर, तब जा कर के कोई जो है वहाँ से चुनाव जीतता है। तो वहाँ पर उसके पास में सामाजिक शक्ति भी होनी चाहिए, संगठन की शक्ति। और तीसरी बात, वो व्यक्ति आर्थिक रूप से भी समर्थ होना चाहिए। देखो, अपवाद रूप में कोई सैकड़ों में से 1-2 व्यक्ति बिना पैसे के या कम पैसे में जीत जाए, वो अलग बात है। हम कोई नोट के बदले वोट खरीदने की बात नहीं कर रहे, लेकिन काम भी तो बहुत होता है। अब जिस आदमी को भी लोकसभा में प्रत्याशी बनाते हैं, तो कहीं स्कूल है, कहीं कॉलेज है, कहीं गौशाला, कहीं धर्मशाला है, कोई भी पुण्य का काम है, लोग कहते हैं भैया यहाँ हमारा सहयोग करो, हमारी मदद करो, तो उसको कहीं लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख दान भी देना पड़ता है। कार्यकर्ता भी काम करते हैं, उनको सहयोग करना पड़ता है। तो वो व्यक्ति समर्थ होना चाहिए। जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति होगा, फिर या तो वो सैकड़ों हजारों लोगों के पास जाकर के चंदा इकट्ठा करेगा, लोग कहेंगे भैया ये तो बनने से पहले ही झोली फैलाए घूम रहा है, बनने के बाद पता नहीं क्या करेगा। ऐसे जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है, समर्थ लोग उसको दान दे ही देते हैं। 100-200 लोग ऐसे होते हैं हर एक ज़िले में, जो 1-1, 2-2, यहाँ तक कि 5-5 लाख रुपए भी देते हैं लोग चुनाव में चंदे के रूप में। लेकिन जो है उसके पास में अपना भी सामर्थ्य होना ज़रूरी है। तो विनिंग कैंडिडेट के ये 3 गुण मैंने लिखवाए, ऐसे लोगों का प्रस्ताव आपको करके भेजना है। अब दूसरी बात क्या है कि वो आदमी कैसा हो, वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हो, वो भारत स्वाभिमान के साथ में जुड़ा हुआ हो, अथवा तटस्थ हो, इन दोनों से ही न जुड़ा हुआ। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना बीजेपी से जुड़ पाए ना हमसे जुड़ पाए, लेकिन वास्तव में वो वहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी बहुत इज्जत होती है, लेकिन वो किसी संगठन विशेष से नहीं जुड़ पाए। तो कोई बात नहीं, विचारों से, विचारधारा से, सिद्धांतों से, जीवन से वो व्यक्ति हमारे नज़दीक है, आ नहीं पाया था, तो ऐसे लोग को तो हम ला भी सकते हैं ना। तो ऐसे व्यक्ति का आप चयन कर सकते हैं, या तो वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, या भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ा है, या वो तटस्थ है, लेकिन उसमें जो विनिंग कैंडिडेट वाले 3 गुण लिखे हैं वो हैं।